महराज मलिक की जो रिहाई है उसके लिए जो आपकी लीगल टीम है वो इस वक्त क्या काम कर रही है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कब तक महराज जो है वो फिर अपने लोगों में आए? देखिए समझता हूँ कि ये सिर्फ एक महराज मलिक पे या एक एमएलए पे पीएससी नहीं लगा है, बल्कि ये वहाँ के जो भी लाख 1.5 लाख लोगों की आबादी है जो उनके ऊपर पीएससी लगा है। और उनके भी हमारी जो हम कहते हैं ना कि भाई हम वर्ल्ड की नंबर 1 डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी कहाँ रखी है इन्होंने, और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इस तरीके से पीएससी लगा के जो है बंद कर देना। सफीर साहब, एक और शख्स यहाँ जम्मू कश्मीर में आए थे कि 72 घंटे के अंदर महराज मलिक को रिहा करवाऊंगा, ये कौन लोग हैं? ये कोई आपकी पार्टी ने भेजे थे या खुद साख्ता लोग हैं आए कोई टीआरपी बटोरने के लिए? देखिए एक चीज सब के सब महराज मलिक का नाम लेके टीआरपी ले रहे हैं। हमारे एडवोकेट्स हजरात जिनको केस लड़ना है, जिनको देखना है कि किस तरीके से आदमी को बाहर निकाला जाएगा, वो भी टीआरपी लेने पे लगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के लीडर सफीर चौधरी साहब। एमएलए डोडा महराज मलिक को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमें मज़ामत भी देखने को मिली और किस तरह से अभी ये लोग काम कर रहे हैं, उनकी लीगल टीम भी काम कर रही है। सफीर साहब, महराज मलिक की गिरफ्तारी को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए सबसे पहले तो ख्वाजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई एक हॉट टॉपिक है इस टाइम जम्मू कश्मीर का हमारा, और ये पहली बार हुआ है। कई लोगों ने ये कहा कि भाई इससे पहले एक बार किसी एमएलए साहब को जो है इस तरीके से पीएसए के अंदर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो जब हमने इसको पूरा छानबीन किया तो वो गलत निकला। क्योंकि उनको सिर्फ डिटेन किया गया था एक असेंबली सेशन में जाने के लिए, तो उनको कोई ये डिटेंशन नहीं थी कि भाई कोई लॉन्ग डिटेंशन थी उनकी या कोई पीएसए जैसा कोई कानून लगाया था उनके ऊपर। ये पहली बार हुआ है कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर पीएसए का, तो आप देख सकते हैं कि भाई हमारे हजारों के हिसाब से नौजवान जो है जेलों के अंदर हैं ऑलरेडी। और इस पीएसए ने तो हमारा मतलब यहाँ का मैं समझता हूँ कि भाई नौजवान को बर्बाद करने वाला एक जो कानून है वो यहाँ पर हर किसी सरकार ने, जो भी सरकार पावर में रही है, उसने इसका मिसयूज किया है। लेकिन पहली बार किसी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव को इस तरीके से पीएसए के अंदर बंद किया गया है, और पहली बार कोई इलेक्टेड एमएलए, सिटिंग एमएलए को इस तरीके से पीएसए के अंदर बंद किया गया है। जो कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जिसने भी डिसीजन लिया है, चाहे वो एलजी की यहाँ से गवर्नमेंट है, चाहे बीजेपी की सेंटर की गवर्नमेंट है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है यहाँ का सारा सिस्टम कारोबार। जिस भी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है या किया है, ये दर्शाता है कि भाई हमारी जो हम कहते हैं ना कि भाई हम वर्ल्ड की नंबर 1 डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी कहाँ रखी है इन्होंने, और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इस तरीके से पीएसए लगा के जो है बंद कर देना। आज आप देख सकते हैं कि भाई अभी हम रिसेंटली जंग से निकले, जंग के बाद हमने दूसरी जो मुसीबत जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखी है, वो बाढ़ और इस तरीके से फ्लैश फ्लड और इस तरीके से बादलों का फटना और ये सारी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ। और लगातार इंसिडेंट ये अगर देखेंगे तो एक के बाद एक होता चला जा रहा है। तो एक आम आदमी जो है वो हर तरीके से परेशान है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे जब उनका चुना हुआ नुमाइंदा जो वो वहाँ चाहिए था, कि जब लोगों को ग्राउंड पे काम चाहिए था, लोगों के किसी का घर चला गया बेचारे का, किसी का कुछ बचा ही नहीं है, बहुत नुकसान हुआ है, ज़मीनें बह गई लोगों की, तो उस टाइम पे उनका चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव और खासकर इस टाइम पे सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर एमएलए वो वहाँ पर उनके साथ होता तो बड़ी राहत जो है लोगों को हो सकती थी। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक महराज मलिक पे या एक एमएलए पे पीएससी नहीं लगा है, बल्कि ये वहाँ के जो भी लाख 1.5 लाख लोगों की आबादी है जो उनके ऊपर पीएससी लगाया और उनको बंद किया गया है। और आपने देखा होगा पिछले 4-5 दिन जो स्टार्टिंग के रहे वो किस तरीके से रहे। भाई वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा खत्म कर दी गई, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और कंप्लीट मतलब एक इस तरीके से वो चीज़ें वहाँ पर हुई हैं कि भाई कैदी बना के वहाँ के लोगों को रख दिया गया। और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वहाँ पर, हमारी बहनें बेचारी जिनको लाठी से मारा गया, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। तो ये एक तरीके से मैं समझता हूँ कि जो हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड के नंबर 1 डेमोक्रेसी है हम, तो उसके ऊपर एक काला दाग है जो मैं समझता हूँ कि हमेशा रहेगा। सफीर साहब, महराज मलिक साहब की लहजे को लेकर खासकर पब्लिक डोमेन में डिस्कस होता है कि एक एमएलए का लहजा ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का लहजा चाहे वो इंतजामिया के तई हो या दूसरी पार्टीज के एमएलए हो, उनके तई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किस तरह से देखते हैं, क्या उनके लहजे को ग्राउंड बनाया गया है या और भी कुछ वजूहात जो बताई जा रही हैं वो दुरुस्त? देखिए बेसिकली ये जब से असेंबली चली और असेंबली के अंदर लोगों के मुद्दे उठाए गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक मिशन रहा है, उनका कोई भी सिपाही हो, सिर्फ महराज मलिक नहीं, कोई भी सिपाही अगर महराज की जगह कोई दूसरा भी होता ना, तो ये आपको वहां पर पूरा रंग रूप दिखता है इसका। क्योंकि ये लोगों के काम के लिए आए हैं, लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम करने के लिए आए, या यहाँ पर वो अपनी बिल्डिंगें बनाने और वो करने नहीं आए सियासत के अंदर। तो ना ही वो पार्टी इस लेवल पे आई है कि भाई पार्टी जो है वो पैसा कमाने के लिए या उसके लिए आई है, पार्टी आई है लोगों के लिए। आज देख सकते हैं हमारे जो 2-2 बार के सीएम रहे हैं, उनके पास अपना घर नहीं है रहने के लिए। तो ये तो कोई भी, मैं समझता हूँ कि महराज मलिक की जगह कोई दूसरा भी हमारा एमएलए होता तो उसने भी इसी तरीके से बात उठानी थी। लेकिन वो जो बातें कर रहे थे वहां पर असेंबली के अंदर, जो सवाल जवाब हुए, उठा,
सारी चीज़ें हुई, बीजेपी को लगा कहीं ना कहीं कि ये हमारी आंख का कांटा बन गया है। तो ये पहले से ही प्री प्लान था। ये ट्रिगर उस दिन हुआ जब वो गाली गलौच हुई या जो चीज़ें हुई बीच में। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को तो ना हमारी पार्टी इंडोर्स करती है, ना हम इंडोर्स करते हैं, ना कोई भी। और एक सभ्य समाज के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है। वो मिस्टेक है, उसमें हम मानते हैं कि भाई गलती है, लेकिन जब आदमी एक लेवल तक लगातार लड़ता है, लगातार इतने सारे, जब आप देखते हैं उनके वीडियोस के भी लगातार इतने सारे आपको मेमोरेंडम दिए गए, इतनी बार मैं खुद जाके मिला एक छोटे से मसले के लिए, कितना वो कोई बड़ा तूफान मामला तो था नहीं, कोई नई वो कोई चीज, तो वहां कोई हॉस्पिटल खोलना नहीं था कि जिसके लिए इतना लड़ना पड़ रहा था। एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह रखना था भाई, तो जहां पर लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। तो वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा नहीं बता सकता है इसको कि भाई कहाँ रहना चाहिए। छोटी सी बात थी, अगर उस छोटी सी बात के लिए भी पूरा एक साल आप घुमाओगे और डीसी साहब अगर इस तरीके से करेंगे, तो एक ना एक टाइम पर आगे, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, गुस्सा आता है इंसानों को। हाँ, ये गलती है कि आपको गुस्सा आया, उस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके साथ जो है लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको थोड़ा सा उसके ऊपर मोल्ड होना चाहिए, जो नहीं कर पाया। क्योंकि कई बार इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है कि कोई भी जो आदमी है वो हाइपर हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, हम में से कोई भी हो सकता है कि भाई इतनी बार मैंने बोला, इतनी बार करने के बाद भी अगर ये हो रहा है, तो हाइपर होना वो नेचुरल है, होता है। सफीर साहब, एक और शख्स यहाँ जम्मू कश्मीर में आए थे कि 72 घंटे के अंदर महराज मलिक को रिहा करवाऊंगा। ये कौन लोग हैं? ये कोई आपकी पार्टी ने भेजे थे या खुद साख्ता लोग हैं आए कोई टीआरपी बटोरने के लिए? देखिए, एक चीज तो ख्वाजा साहब आपको भी पता है कि भाई आज हो क्या रहा है। आज हो ये रहा है कि भाई वो मीडिया फर्टर्निटी हो, ठीक है जी, वो सोशल एक्टिविस्ट हों, यहाँ तक के हमारे मौलाना हजरात वो हों, या फेसबुक चलाने वाला कोई भी आदमी हो, ट्विटर चलाने वाला कोई भी आदमी जो सोशल मीडिया से कनेक्ट है, वो सब के सब महराज मलिक का नाम लेके टीआरपी ले रहे हैं। ये मैं इसमें मतलब कोई छुपी लुकी बात नहीं है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं रुकता है काम, उनके क्लोज फ्रेंड्स नए नए पेज बना रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं, और डेली जी उसको वो कर रहे हैं कि भाई यहाँ से कोई व्यूज आ जाएंगे। इसको भी छोड़िए आप, हमारे एडवोकेट्स हजरात जिनको केस लड़ना है, जिनको देखना है कि किस तरीके से आदमी को बाहर निकाला जाएगा, वो भी टीआरपी लेने पे लगे हुए हैं। और इसके भी आगे जाएंगे उसके क्लोज फ्रेंड्स, महराज मलिक के क्लोज फ्रेंड्स, जिनको आज अपनी लड़ाई लड़नी थी कि भाई किस तरीके से हम अपने आदमी को बाहर लेके आए, सब टीआरपी के लिए। प्रोटेस्टर्स 4-4, 6-6, 8-8, 10 प्रोटेस्टर्स, ये तो इल्जाम लगा रहे हैं आप सब लोगों पे। देख लीजिए, मैं ये लिख के बोला है, मैं कह के बोलना चाहता हूँ कि कौन कहाँ क्या किसको कितना पेन है। और वो आ रहे हैं 4 लोग 6 लोग आ रहे हैं मीडिया के सामने, जैसे मीडिया हटा वो गए। देखिए, इस टाइम पे मैं समझता हूँ जहां तक कि भाई अगर कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती ना महराज मलिक साहब की भी है कि पिछले 10 महीने से वो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट थे, और एक सेकंड लाइन लीडरशिप होती है। हर आदमी के आगे पीछे एक सेकंड लाइन लीडरशिप होती है, हर एक लीडर के आगे पीछे एक सेकंड लाइन लीडरशिप होती है पार्टी के अंदर, तो वो होना ही चाहिए, वो कंपलसरी है। सफीर चौधरी इंडिविजुअल है, कल को इसको उठा के अंदर डाल देगा, कोई इसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो इसके पीछे सेकंड लाइन लीडरशिप होनी चाहिए, जो मेरी तरह काम कर सके, जो मेरी तरह सोच सके, जो मेरे लिए काम कर सके कि भी कैसे आप इसको निकाला जाएगा यहाँ से। वो सेकंड लाइन लीडरशिप जो है वो मैं कहूंगा कि भाई ये बड़ा दुखित है कि भाई हमारे प्रेसिडेंट साहब ने नहीं खड़ी की। ठीक है जी, तो अगर वही सेकंड लाइन लीडरशिप का कारण है कि अभी प्रोटेस्ट वगैरह जो है वो रुक गए, नहीं हो रहे हैं। अगर सेकंड लाइन लीडरशिप उस तरीके की खड़ी की होती, क्योंकि हमारे यहाँ पर हुआ क्या था, बेसिकली कई सारे लोगों को पता नहीं है कि ये क्या था। जैसे ही हमारे एमएलए महराज साहब एमएलए बने, जम्मू आते हैं पहली मीटिंग में, तब हमारा संगठन पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर था। एक वर्बल अनाउंस करके कर दिया कि भाई सारा संगठन भंग, कोई भी चीज भंग की जाती है नया बनाने के लिए। हम घर का भी छत तोड़ते हैं तो उसको नया बनाने के लिए होता है कि पहला हमारे पास लकड़ का बना था, अब हम लेंटर डाल के करेंगे, प्लानिंग होती है। आपने कर दिया, हमने सोचा इसके पीछे बैकएंड पे प्लानिंग होगी, आज अगर इसको भंग कर रहे हैं तो 10 दिन के अंदर, महीने के अंदर बन जाएगा नया, क्या दिक्कत है भाई, इसको होने दीजिए। हो गया। फिर जब पार्टी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, बेसिकली प्रेसिडेंट बनना कोई वो बड़ी बात नहीं है। प्रेसिडेंट बनाया किसका गया था? प्रेसिडेंट बनाया गया था कि हमारे जैसे सेकंड लाइन लीडरशिप जितने भी लोग थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उन सब के ऊपर प्रेसिडेंट दे दिया गया। हम सब खुश थे कि यार आज तक पार्टी ने प्रेसिडेंट नहीं दिया, तो आज हमें एक आदमी मिल गया जिससे हम यहाँ बात कर सकते हैं कि भाई दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा हर बात के लिए, तो यहाँ पर कन्वर्सेशन करके, और वो भी हम में से एक आदमी हो जो हम इकट्ठे चले हों। आपने देखा होगा मेरी सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी के अंदर कोई कहे कि महराज मलिक के साथ कोई चला है या रहा है, वो सफीर चौधरी है। वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम यहाँ इसी ऑफिस में बैठ के दिन भर मीटिंग्स करते थे, अगली प्लानिंग करते थे सारी। ये तब से स्टार्ट है जब से मैं पार्टी में हूँ।
तो हमें लगा कि भाई ठीक है, अब प्रेसिडेंट साहब आ गए तो अब तो जाहिर सी बात है कि अब स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो बिजी रहे, किस तरीके से क्या चीजें रही, थोड़ा सा इसको इग्नोर किया गया और हमारा स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में नहीं है। और जब तक संगठन नहीं होता किसी भी चीज का, ये तो पार्टी है, ये तो बहुत बड़ी बात है, पॉलिटिकल पार्टी है। मैं कहता हूँ अगर छोटी सी कोई आपको एनजीओ करनी है, उसका भी संगठन होता है। आपको कोई और छोटा सा कोई अगर गांव का है तो वो भी एक संगठन काम करता है। ये सरपंच साहब हैं, ये नायब सरपंच साहब हैं, ये दूसरे साहब हैं, तो एक लेयर होती है लोगों की जो लोग काम करते हैं। लेकिन पिछले 10 महीने से बड़ा दुखित था कि भाई प्रेसिडेंट साहब को शायद ये आइडिया नहीं था कि भाई कल हमारे साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है, तो आपको अपनी सेकंड लाइन लीडरशिप, आपका संगठन जम्मू कश्मीर का होना चाहिए था। अगर प्रेसिडेंट को उठा के अंदर डाला है तो वहां पर एक वाइस प्रेसिडेंट होना जरूरी था, एक हमारा जनरल सेक्रेटरी होना जरूरी चाहिए था स्टेट का, हमारा डिवीजन का प्रेसिडेंट होना जरूरी था, हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स होना जरूरी थे, जो हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं बना। वो किस कारण से नहीं बना, क्या नहीं बना, वो जब आएंगे एमएलए साहब बाहर तो हम बैठ के इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर वो होता तो फिर क्या होता, मैं ये बताना चाहूंगा एक जनरल पब्लिक को भी और आम हमारे जो कार्यकर्ता सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि अगर ये होता तो क्या होता। एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर संगठन जो होता है कम से कम 300 से 500 लोगों का होता है। उसके अंदर हमारे कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज होते हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स होते हैं, हमारे बूथ प्रेसिडेंट्स होते हैं, और इसके साथ साथ में अगर हम सिर्फ ब्लॉक की बात करें तो 20 से 25 लोग ब्लॉक के अंदर होते हैं। और इतने सारे ब्लॉकों के अंदर बनाएंगे अगर हम, तो 400 से 500 लोग हमारे पद अधिकारी होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं थी कि भाई हम हर डिस्ट्रिक्ट पे 400-500 लोगों को भूख हड़ताल पे बैठा सकते थे और इस मुद्दे को वहां से वहां उठा के ले जा सकते थे जहां गवर्नमेंट को सोचना पड़ता, मजबूर होना पड़ता। पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास 2 डिवीजन है, कश्मीर का डिवीजन और जम्मू का डिवीजन। और अगर हमारे पास डिविजनल प्रेसिडेंट्स होते, हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का होता, अगर हमारे पास जनरल सेक्रेटरीज होते, तो भाई साहब करने वाला काम क्या था कि हमें डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर जम्मू के अंदर 500 लोगों को लेकर भूख हड़ताल पे बैठना था, 500 लोगों को लेकर कश्मीर के अंदर हमें भूख हड़ताल पे बैठना था। ये करता कौन है, ये किसको करना था? ये करना था सेकंड लाइन लीडरशिप को। सेकंड लाइन लीडरशिप को थी नहीं। हर कोई, देखिए आप कोई मतलब ठीक है यार, हमदर्दी सबको है, हमदर्दी सबको है कि यार एक आदमी था, सच्ची आवाज, सच्ची बात थी लोगों की, गरीब मजलूम लोगों की बात थी, आवाज उठ रही थी, बाहर भी उठ रही थी, असेंबली के अंदर भी उठ रही थी, हर किसी को दर्द है। लेकिन वो दर्द लेके लोग सिर्फ कहां तक आ रहे हैं? सोशल मीडिया तक आ रहे हैं। फेसबुक पे किसी ने कमेंट लिख दिया, किसी ने कोई वीडियो डाल दिया, किसी ने ज्यादा कुछ कर दिया, और उसका भी क्या हाल बना के रखा है वो मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि भाई सिर्फ अपने टीआरपी के चक्कर में कैमरा ऑन है, सब लोग बात कर रहे हैं, कैमरा ऑफ होता है तो घर चलिए जी बस खाना खाते हैं और टाइम से जाके सो जाते हैं। तो ये मतलब एक रास्ता नहीं है, कभी इनकलाब इस रास्ते से नहीं आएगा। इनकलाब के लिए पेन लेना पड़ता है, भूख काटनी पड़ती है, परेशानियां देखनी पड़ती हैं, गर्मी देखनी पड़ती है, सर्दी देखनी पड़ती है, तब इनकलाब आता है। कहीं दिल्ली में हार का भी यही कारण तो नहीं है? नहीं, देखिए दिल्ली के अंदर तो खैर उस पर क्या करेंगे, क्योंकि वो एक पूरे तरीके से झगड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने जो साम दाम दंड भेद लगाने थे वो लगाए वहां पर कि भाई वोट काटेगी, जो उनको पता था हमें मिलेंगे नहीं वो काट दिए, जो इनको मिलना था बाहर से लेके लोगों को आके दिल्ली के अंदर रजिस्टर किया गया। वो तो बड़ी लंबी स्टोरी है। महराज मलिक की जो रिहाई है उसके लिए जो आपकी लीगल टीम है वो इस वक्त क्या काम कर रही है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, कब तक महराज जो है वो फिर अपने लोगों में आए? देखिए ये फिर से हमारा एक लैप्स है, जो हमारी सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है, वो फिर से लैप्स है। जो लीगल टीम है मैं इससे खुश नहीं हूँ, मतलब मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ। अभी आप एग्री नहीं है जो अभी की लीगल मैं टीम? पर्सनली बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं लॉ को भी जानता हूँ। ये ऐसे केसेस हमने बहुत सारे देखे हुए, बहुत सारे लोगों को निकलवाया हुआ है, एवरीथिंग। मतलब इसका एक अगर प्रैक्टिसिंग लॉयर हो जो काम कर रहा है रोजाना पीएसए के केसों में लड़ रहा है, उससे ज्यादा नॉलेज है मुझे इसकी, उससे ज्यादा मैं जानता हूँ। लेकिन उसके ऊपर भी डिसीजन जो है वो हमारा ठीक नहीं हुआ। उसके अंदर फैमिली नहीं मानी कि जी फला फला वकील रखने, ये रखना है। कई जगहों पे लोगों को मिसगाइड किया गया। यहाँ पर इतना बड़ा तामझाम करने का हमें और लीगल टीम बनाने का और वो पूरा करने का जरूरत ही नहीं था कि जिस तरीके से आपने देखा वकील साहब निकले वहां से कितना डॉज करके गए केस को। उनकी जो लाइंस जो उन्होंने लिखी है अपनी प्रेस रिलीज के अंदर, वो हमारे फायदे के लिए नहीं है, वो हमें नुकसान करने के लिए। ये सब चीजें बिफोर दैट सोचनी थी हमने, जिस दिन हम इंप्लीमेंट कर रहे थे कि फला फला लोग हमारा केस लड़ेंगे। आज तक आपने ऐसा कभी नहीं सोचा हो कोई वकील केस छोड़ के चला गया हो, मतलब इतने हाईलाइटेड केस के अंदर इस तरीके से कभी नहीं हुआ है। तो उसके ऊपर जो आज भी टीम बची है, मैं उसके लिए भी खुश नहीं हूं कि भी इस तरीके से टीम होनी चाहिए थी। इसका एक और तरीका था, वो कोई पूछता तो हम उसको बताते। अब जबकि सेकंड लाइन लीडरशिप थी नहीं, कोई पूछता रहा ही नहीं था, और वो कहते हैं कि वो फ्री की एडवाइस देना, तो फिर कोई उसका कोई वैल्यू नहीं होती है कि फ्री में आप जाके कोई एडवाइस दो। जो टीम लगी है, हम ये होप करते हैं कि भाई वो आप अपना काम ठीक से करे और जितना जल्दी हो सकता है कोर्ट से कार्रवाई करवा के महराज मलिक को बाहर लाए, क्योंकि ये बिल्कुल हम समझते हैं कि एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो सरकार ने किया है, तो इसको कोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए और जल्द से जल्द उसको रहा करना चाहिए। हम तो ये मानते हैं, अब उसको जो टीम बन गई है और पार्टी हेड ऑफिस से अनाउंस हो चुकी है, यहाँ पर भी लोगों ने कहा कि भाई ये ठीक है, लोग तो करें उस पर काम। लेकिन
अगर यही काम सफीर चौधरी को करना होता ना, इसका तरीका अलग था और इसका तरीकाकार हम अलग करते। और बड़ा अफसोस लगा मुझे कि भैया आपके पास 12 दिन का टाइम था, आपने एक एप्लीकेशन तक मूव नहीं की है। देखिए हम सरकार से एक तरफ से लड़ रहे हैं, वहाँ आके मीडिया में कह रहे हैं कि देखिए जी आप करिए, हमारे महाराज साहब को रिहा करिए। यार एक प्रोसीजर है, आपको एक एप्लीकेशन तो पुट करनी है ना, आपको अपना एक रेजोल्यूशन तो भेजना है ना। वो परिवार की तरफ से जा सकता था, वो अपने साथियों की तरफ से जा सकता था, अपने जो बहुत करीबी लोग थे उनकी तरफ से कोई भी दे सकता था। तो आपको एक रेजोल्यूशन तो देना था ना। वो रेजोल्यूशन हमने क्यों नहीं पहुंचाया? हम डीसी साहब के पास रेजोल्यूशन पहुंचाते कि जनाब ये आप गलत कर रहे हो, जिसको निकालिए। हमारे पास सेक्रेटरी कार्ड रहता, हम उसको एलजी साहब के पास छोड़ते। जो 3 मेंबरों की कमेटी है जिसको पीएसए को आगे इन्फोर्स करना था, हम उनके पास छोड़ते। वो हमने नहीं किया। और फिर मैं मतलब किस तरीके से वो समझूं कि वकला हजरात जो है वो ठीक से काम कर रहे हैं, हमारे या जो टीम बनी है वो किस तरीके से ठीक से काम कर रही है। हमारी एप्लीकेशन जानी चाहिए थी और डेफिनेटली उस पर हम एप्लीकेशन देते, उसके बाद नहीं रिजल्ट आता, फिर से मीडिया में जाते हैं, हम फिर से लोगों के पास जाते। एक तरीका कार बनता था, वो नहीं हो पाया। प्रोटेस्ट जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं होने दिया। एक तो सरकार ने दबाया, दूसरा इसके पीछे मिस मैनेजमेंट थी, मिस प्लानिंग थी। प्लानिंग इसके पीछे कोई नहीं थी। हर एक प्रोटेस्ट को सक्सेस करने के लिए प्लानिंग होती है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर पंजाब के अंदर किसानों के साथ क्या हुआ, इतना लंबा 2.5 साल प्रोटेस्ट चला। तो आपको क्या लगता है वो प्लानिंग के बगैर हो गया? क्या उसके पीछे एक कमेटी नहीं थी जो प्लान कर रही थी? हमारे पास वो कमेटी क्या, हमारे पास अपना संगठन ही नहीं है जम्मू कश्मीर का। अगर संगठन होता तो डेफिनेटली उसके अंदर चीजें होती। तो ऐसी बहुत सारी सफीर साहब का ये मानना है कि महराज मलिक साहब वो प्रेसिडेंट भी थे जम्मू कश्मीर के पार्टी के, उन्होंने सेकंड लाइन लीडरशिप जो है वो तैयार नहीं की। किन वजूहात पे नहीं हो पाई ये तो अभी पता नहीं है जब तक ना वो बाहर आए। उसी की ये वजह है कि इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के जो जम्मू के हालात हैं वो ये हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।